मनोज सिंह ने खबर बताई कि 7 विधायक है ही नहीं, तो कहां है वो 7 विधायक? ये तो किसी को पता है नहीं। 7 विधायक वह राधे वो कहां है? लेकिन राजेश जी, पंजाब में होता है तो पंजाब में आरोप लगाती है आम आदमी पार्टी की, देखो हमारे विधायकों को बीजेपी ले रही है। दिल्ली में तो आपने बोल दिया था कि डिप्टी सीएम को ऑफर दिया है मनीष सिसोदिया को, हु इज बिहाइंड बाज नाउ, कि शहजाद की पार्टी उनको अपनी पार्टी में वो ले रही है। झारखंड में हो रहा है तो झारखंड में हेमंत सोरेन के विधायक खड़े होकर बोल रहे हैं कि हमारे 11 विधायकों को बोला है बीजेपी ले रही है। तो ऑपोजिशन का मोडस ऑपरेंडाई सेम है। आप देखिए ना, जैसे जैसे एजेंसीज पूछती हैं मोडस ऑपरेंडाई सेम होता है, आलबाई सेम है। राजेश जी, ऐश्वर्य ये हमारा मोडस ऑपरेंडा नहीं है। देखिए, फैक्ट इज यूनिवर्सल, ठीक है ना, सच्चाई तो नहीं बदलेगी ना, सच्चाई है। आप उसको कह रही है मोडस ऑपरेंडी सेम कैसे है? अगर झारखंड के मुख्यमंत्री कहते हैं कि सूरज ईस्ट से निकलता है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं ईस्ट से निकलता है, तो आप कहते हैं मोडस ऑपरेंडी है। ये फैक्ट है, इट्स अ फैक्ट। अभी मनोज जी कह रहे थे कि कांग्रेस के लोगों ने हरा दिया। अरे मनोज जी, आपने वो वीडियो देखी? मेरी आपसे एक ही प्रार्थना, वीडियो को भी चला दीजिए, जरा देखिए कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या कर रहे हैं। यार इतना तो मत ऐसा करो कि जवाब देने लायक चीजें ना बचें। बड़ा दुख होता है आप लोग बार बार कुछ चीजों को। देखिए, हर्षवर्धन जी ने कहा कि 2 एजेंसी सामने है, दुख होता है, बिल्कुल। हालांकि वो एक पार्टी के लिए खुलेआम यूट्यूब चैनल बनाते हैं, मुझे अच्छी तरह मालूम है। लेकिन हर्षवर्धन जी, जिसने कॉलेज की पढ़ाई करी है, स्कूल की करी है, वो जानता है कि अल्टीमेटली सेंटर के जो हमारा फेडरल सिस्टम है उसमें लॉ प्रिवेल करेंगे। आप चिंता ना मत कीजिए, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है कि गिरफ्तार होंगे तो आगे की चीजें करेंगे। लेकिन सवाल एक बात का है, हर्षवर्धन जी से है, मनोज जी से है, ऐश्वर्या जी से है। मैं शहजाद से नहीं करूंगा, शहजाद एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं आप लोगों से कर रहा हूं। क्या आप लोगों को सच में लग रहा है, कल आपने वो वीडियो देखी, सब कुछ सही हो रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने पूछा गिरफ्तार बेईमान के साथ, चोर के साथ क्या होना चाहिए? मैंने कहा गिरफ्तार कर लो, सबूत तो दे दो। अब संजय सिंह अंदर है, कोई सबूत तो दे दें। मनीष सिसोदिया अंदर है, कोई सबूत तो दे दें, बता तो दे क्या पैसा मिला, क्या हुआ, क्या कोई नहीं बता पा रहा है ना। मेरा आप लोगों से एक बात पूछना, आप लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप एक सवाल पूछना। आपने कल एक वीडियो देखी, मैंने वो वीडियो देखी, मेरे पे मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मुझे समझा दीजिए, क्या वो बेईमानी नहीं थी? क्या इलेक्शन कमीशन को इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या बड़े बड़े आप जैसे पत्रकारों को, जिनको हमने देखा है अपने बचपन में, ठीक है आज मैं विधायक हूं, लेकिन मैंने हर्षवर्धन जी आपको देखा है, ऐश्वर्या मैंने इस न्यूज चैनल को देखा है। मैं जानना चाहता हूं वो क्या था, क्या वो बेईमानी नहीं थी? क्या दिल नहीं दुखता यार ऐसी चीजें देख के? मेरा एक सवाल है, मैं ये शहजाद से नहीं पूछ रहा, शहजाद एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन आप लोगों की क्या मजबूरी है? अच्छा, ये सवाल मेरे दिमाग में, देश के बहुत सारे लोग, उस वीडियो को प्लीज आप दिखाइए और उसको समझाइए कि वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या कर रहे हैं, प्लीज। क्योंकि उन्होंने सवाल पूछा है हर्षवर्धन जी से, मैं पहले हर्षवर्धन जी के पास फिर आपके पास आ रहा हूं। 2 लाइन नहीं 4 लाइन। अच्छा बोलिए क्या? इन्होंने कहा कि ये फैक्ट है, जैसे सूरज ईस्ट से उगता है, वो बोल रहे हैं कि ईडी का गलत इस्तेमाल होता है। छत्तीसगढ़ में मान्यवर आप यही ईडी का इस्तेमाल करवाकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उस समय के भूपेश बघेल को गिरफ्तार करवाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए थे। और दूसरी बात बता दीजिए मुझे कि आपने अभी कहा कि सबूत देखिए, वीडियो तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में है, पर दूसरा एक वीडियो सामने आया धीरज साहू का, इसी झारखंड से 350 करोड़, और सबूत क्या? कन्विक्शन आ गया लालू का। एक बार लालू को करप्ट बोलिए, एक बार बोलिए। चलिए, वीडियो देखकर तय करना कि कोई बेईमानी कर रहा है, वो तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पाले में है। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया लालू का, कन्विक्शन पे स्टे नहीं लगा, ये कन्विक्टेड है, पवन मोदी कन्विक्टेड है। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के ऊपर सवाल खड़े करना मतलब सूरज पर थूकने जैसा, सूरज पर थूकने जैसा। इसीलिए राजेश जी, मुझे लगता है पत्रकारों को कम से कम आप बख्श दे। आपने आशुतोष को, आप पत्रकार थे, उनको प्रवक्ता बनाया। ये हर्षवर्धन त्रिपाठी प्रवक्ता नहीं बने किसी के, पत्रकार में ही है। इसीलिए मुझे लगता है कम से कम पत्रकारों को तुम इसका जवाब नहीं दे पाओगे। अच्छा ठीक है, ओके रिलैक्स। हर्षवर्धन जी की बात हो रही है, वो बोल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच हर्षवर्धन जी। राजेश जी, आपने डायरेक्ट किया हर्षवर्धन जी को। हर्षवर्धन जी, आप जवाब दीजिए, लेकिन मैं बता रहा हूं 750 का समय दिया है। ये साफ दिख रहा है जो आपने कहा कि अगर 750 पे मिलने जाते हैं तो उसका मतलब हेमंत सोरेन इज बीइंग गेटिंग अरेस्टेड। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी किसी भी समय हो सकती है, किसी भी समय, यानी किसी भी समय। हर्षवर्धन जी, देखिए ऐश्वर्या जी, मुझे सचमुच आश्चर्य हो रहा है जी। राजेश जी ने कई बातें कही। पहली बात तो ये कि अगर 8 लोगों के वोट रिजेक्ट हो गए, तो मैंने क्या कहा है, चैनलों पर क्या कहा है, अपने यूट्यूब चैनल पर क्या कहा या सोशल मीडिया पर क्या कहा, वो लिखा हुआ है। लेकिन अब मैं उसे दोहराता हूं, अगर ये जो वोट रिजेक्ट हुए हैं, अगर इन वोटों में जो अयोग्य पाए गए जो पार्षद है जिनका वोट है ऐसा, तो पहली बात तो मेरा ये मानना है कि ऐसे लोगों को अयोग्य कर देना चाहिए। आपको अब तक उनको अपनी पार्टी से निकाल देना चाहिए था। और अगर ये कह रहे हैं तो इन सभी लोगों को एफिडेविट देकर जाके न्यायालय के सामने कहना चाहिए कि हमारा वोट गलत साबित किया गया है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि ये अभी मैंने नहीं कहा, ये कल ही कहा।
दूसरी बात, जब हम इसकी चर्चा कर रहे हैं हाँ। तो आप अभी तक नहीं बता पा रहे हैं, जमीन किसी के नाम लिखवाई गई, रांची में मामला मोहन दर्ज हुआ, जी। ईडी में उसके बाद आया। अब उस भ्रष्टाचार के मामले को आप कैसे बचा सकते हैं? हाँ, बताइए मुझे, ये ऐसा तो है नहीं इस मामले में आईएएस की गिरफ्तारी हो तब तक ठीक है, तब तक ईडी ठीक काम कर रही थी, छवि रंजन की गिरफ्तारी क्यों हुई? या दूसरे मामले में पूजा सिंघल की गिरफ्तारी क्यों हुई इसी सरकार के दौरान? क्या वो गिरफ्तारी थी? जैसे ही नेता पकड़ा जाता है, ये नेताजी लोग परेशान क्यों हो जाते हैं? बेईमानी करिएगा, भ्रष्टाचार करिएगा, उसके बाद आप हमसे सवाल कीजिएगा कि मैं क्यों नहीं खड़ा हो रहा हूं। मैं किसी भ्रष्टाचारी के साथ नहीं खड़ा हो सकता। जब हमें लगता था कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, तो उसी रामलीला मैदान में हम सब पत्रकार खड़े थे, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत से पत्रकार भी बिके, बहुत से पत्रकारों ने भी एजेंडा चलाया, और अब उनको भी पता चल गया है कि आप लोगों ने क्या क्या किया। राजेश जी, कम से कम इतना तो ध्यान रखिए कि जो सामने चल रहा है, मक्खी सामने गिरी, उसको निगला नहीं जा सकता है। राजेश जी, भ्रष्टाचार हुआ है, और अगर हुआ है तो एजेंसी कार्रवाई करेगी। राजेश जी, क्विक रिस्पांस दोनों का, और फिर मैं जा रहा हूं मोहन जी, विनय बाबू और मनोज जी के पास कई सवाल है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी, जब कोई एक पत्रकार है, मेरा सवाल बड़ा क्लियर है, कोई भी पत्रकार जब टीवी पे बैठते हैं किसी भी पार्टी की तरफ से, एक पार्टी की तरफ कैसे बोल सकते हैं? आज हर्षवर्धन जी को लगता है कि बीजेपी के 14 स्टेट में सारे लोग ईमानदार हैं। अच्छा, क्या येदुरप्पा जी ईमानदार थे कि बंगारू लक्ष्मण जी ईमानदार थे? वो ये बोल देंगे। ब्रजभूषण सिंह ने कुछ भी नहीं करा लड़कियों के साथ, वो ये बोल देंगे। हर्षवर्धन जी, अभी ये डिविएट हो रहा है, पार्टी की बैटिंग करना। ओके राजेश जी, एक दिन प्रॉमिस है इसी पे करते हैं डिबेट। चलिए, ये अच्छा नहीं लगता। चलिए एक बार कर लेंगे इसी पे डिबेट, लेकिन इस समय मैं अपने साथी, मैं क्या शहजाद, बोलिए। बंगारू लक्ष्मण ने इस्तीफा दिया, लालू प्रसाद बने हुए और 4 बार ये तो लालू के साथ है। लोमस के पास जा रहा हूं सीधा, विनय सिंह, मनोज सिंह, सबके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले जा रहा हूं लोमस। व्हाट्स द लेटेस्ट? मुझे बताया जा रहा है 7:50 का टाइम है लोमस, 7:50 का टाइम, बसें लग चुकी हैं, ईडी की टीम अभी भी अंदर है। लोमस, फुल फ्रेम। थैंक यू। बिल्कुल साफ तौर पे जो 7:50 का समय दिया है राजभवन में विधायकों को मिलने के लिए राज्यपाल ने, और साफ तौर पे आप देख सकते हैं, एक अंदाजा लग सकता है यहाँ पे लगातार जो पूछताछ है वो अभी तक चल रही है। ईडी की टीम अंदर मौजूद है, बाहर पुलिस वाले यहाँ तैनात हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और लगातार ही सवालों की एक बड़ी लिस्ट थी, क्योंकि लगातार ही 10 समन दिए गए थे हेमंत सोरेन को, और ये 10वें यहाँ पर समन में पूछताछ के लिए अनुमति यहां पे दी गई। इससे पहले भी पूछताछ हुई थी, लेकिन उस पूछताछ में पूरी तरीके से जो जवाब ईडी को चाहिए थे वो नहीं मिले, और उसके बाद लगातार ही ईडी ने एक और समन दिया, और एक और समन देने के बाद जो हेमंत सोरेन है वो दिल्ली का रुख करते हैं। वहां पे कई लोगों से उनकी मुलाकात होती है, लेकिन लोमस इस समय एनालिसिस नहीं, मेरे को लाइव बताइए। लोमस लाइव क्या हो रहा है? लोमस एक्सप्लेन, आप बताइए आप क्या देख रहे हैं। बिल्कुल, आप क्या बताइए क्या आप देख रहे हैं इस समय, कहां पे कितनी बसेस लगी है, क्या है? और साथ में विनय जी, मनोज जी को ले आइए। थैंक यू। और उधर से मोहन कर्माकर जी को, हाँ बताइए। लोमस, अंदर पूछताछ चल रही है, और आपने देखा होगा कि किस तरीके से बैकडोर से 2 ट्रेवल टूरिस्ट के बस अंदर जाती हैं, और कुछ विधायक बैग पैक करके भी अंदर पहुंचते हैं। तो ओके लोमस, ओके, थैंक यू।